मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। विनिर्माण उद्योग, ज्ञान आधारित उद्योग और भारत में औद्योगिक विकास। विनिर्माण उद्योग क्या है? विनिर्माण उद्योग वे उद्योग है जिसमें कच्चे माल को अधिक उपयोगी निर्मित वस्तुओं में बदला जाता है, जैसे लोहा अयस्क से लौह इस्पात, कपास से कपड़ा तथा लकड़ी से फर्नीचर बनाना। ये विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अब है ज्ञान आधारित उद्योग क्या है? ज्ञान आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी तथा निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। इन्हें ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की मशीनें और उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरण, लेजर, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी, दूरसंचार यंत्र, चिकित्सा उपकरण, अंतरिक्ष उपकरण, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए मशीनें इत्यादि ज्ञान आधारित हैं। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं और इनसे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ज्ञान आधारित उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज। पहला है इसमें विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों से निकटता। दूसरा है पूंजी की उपलब्धता। फिर है संचार एवं परिवहन के उत्तम कोटि के साधनों की सुलभता। महानगरीय क्षेत्रों से निकटता। पहला है इसमें विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों से निकटता। ज्ञान आधारित उद्योगों के उत्पाद जो है प्रायः अल्पजीवी होते हैं, यानी कि अल्पजीवी यानी कि कुछ समय के लिए होते हैं। ये कुछ समय के बाद जो है परिवर्तित होते रहते हैं। कुछ समय के पश्चात पहले से बेहतर और सुधरे हुए उत्पादों की मांग होने लगती है। इसलिए इस प्रकार के उद्योग प्रायः विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के निकट स्थापित किए जाते हैं। इन संस्थानों से इन उद्योगों को उच्च कोटि के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी मिल जाते हैं। फिर दूसरा है इसमें पूंजी की उपलब्धता। शोध और अनुसंधान में पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इसकी सफलताएं सदैव निश्चित नहीं होती और पूंजीपतियों को इन उद्योगों में निवेश करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। अतः इन उद्योगों की स्थापना वहीं होती है जहां पर्याप्त मात्रा में धन या पूंजी उपलब्ध हो। फिर तीसरा है इसमें संचार एवं परिवहन के उत्तम कोटि के साधनों की उपलब्धता या सुलभता। इसमें जो है ज्ञान आधारित उद्योगों में अनुसंधान, विकास और उत्पादन के अलग अलग चरणों के जो है तालमेल बनाए रखने के लिए संचार और परिवहन के उत्तम कोटि के साधनों का होना आवश्यक है। सामान की आपूर्ति करने के लिए बाजार, वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों से निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए इन साधनों का होना अति आवश्यक है। फोर्थ है इसमें महानगरीय क्षेत्रों से निकटता। ज्ञान आधारित उद्योगों में प्रायः उच्च स्तर के प्रबंधक, इंजीनियरों और अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है। ये सभी सुविधाएं प्रायः महानगरीय क्षेत्रों के निकट सुलभ होने के कारण जो है इन उद्योगों की स्थापना प्रायः महानगरीय क्षेत्रों के निकट होती है। इसलिए आज जो है ज्ञान आधारित उद्योग जो है अधिक जो है प्रगति पर या उन्नत है। फिर है भारत में औद्योगिकी विकास।
भारत में औद्योगिकी विकास उतना ही पुराना है जितना पुराना यहाँ के मानव का इतिहास है। आधुनिक उद्योग की क्रांति के युग से पूर्व भारत की हाथ की बनी वस्तुएं, जो कि देश के सभी भागों में गांव-गांव की झोपड़ियों में बनती थी, विदेशों में मान प्राप्त करती थी और विदेशों में इनकी बिक्री से देश में धन आता था। हमारे देश का सूती कपड़ा, कांस्य वस्तुएं और धातु के बर्तन जो है संसार भर में प्रसिद्ध थे। यूरोप में जो है औद्योगिक क्रांति के साथ जो है बहुत फैक्ट्री, बृहद या बड़ी बड़ी फैक्ट्री उत्पादन की जो है प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन ने जो है अपने आधुनिक उद्योग को विकसित करने के लिए नए बाजार को ग्रहण करने और जो है कच्चे माल को प्राप्त करने के उद्देश्य से उन हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिनको भारतीय शिल्पकारों ने सदियों से परिपूर्ण कर रखा था। ये उत्पाद वास्तव में आधुनिक फैक्ट्री उद्योग में बने उत्पादों से ना तो गुण और ना ही मूल्य में प्रतियोगिता कर सकते थे। अब है उद्योगों का स्वतंत्रता पूर्व का औद्योगिक विकास और अब फिर है स्वतंत्रता उपरांत जो उद्योगों का विकास। स्वतंत्रता पूर्व का औद्योगिक विकास भारत में जो है आधुनिक फैक्ट्री उद्योग उसमें प्रारंभ हुआ जब सन 1854 में प्रधानता भारतीय पूंजी और उद्यम से मुंबई नगर में एक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। फिर प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व उद्योगों का विकास धीमा था। अंग्रेज सरकार भारतीय बाजार को ब्रिटेन के उद्योगों के लिए उपयोग करना चाहती थी। अतः भारतीय उद्योग केवल ब्रिटिश उद्योग के उत्पादों की कमी पूरी करने वाले थे। भारत में केवल चीनी और सीमेंट जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता था, जिनका विकास ब्रिटेन में नहीं किया जा सकता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय और उसके पश्चात परिस्थितियां बहुत बदल गईं। युद्ध के कारण समुद्री मार्ग से वस्तुएं तथा परिवहन कठिन हो गया, अतः एक उदार नीति अपनाई गई जिससे भारत में औद्योगिक विकास को प्रेरित किया। इस अवधि में न केवल पहले से स्थापित उद्योगों का पर्याप्त विस्तार हुआ, बल्कि इस्पात, चीनी, सीमेंट, कांच और औद्योगिक रसायन और इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाले नवीन उद्योगों की स्थापना की गई। फिर युद्ध के पश्चात जो है मुद्रास्फीति और 1947 में देश के विभाजन का उद्योगों पर विशेष रूप से पटसन और सूती वस्त्र उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। फिर है स्वतंत्रता उपरांत औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तक ही सीमित था। उपभोक्ता यानी कि जिनका वो भारत देश क्या उपभोग कर लेता था, अपने लिए ही सीमित था। सूती वस्त्र, चीनी, नमक, साबुन, चमड़े की वस्तुएं तथा कागज निर्माण के मुख्य उद्योग थे। कोकिंग कोयला, सीमेंट, इस्पात, लौह धातुएं, रसायन जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं बनाने वाले विनिर्माण उद्योगों की प्रगति मंद थी। पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग बहुत पिछड़े हुए थे। 1948 में एक औद्योगिक नीति लागू की गई। इसके अनुसार जो है उद्यमी और सत्ता दोनों के रूप में राज्य की भूमिका निर्धारित की गई। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के जो है उपरांत जो है पुराने मुख्यतः उपभोक्ता जो है वस्तुओं के निर्माण करने वाले उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ साथ
भारी एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। फलस्वरूप जो है प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनेक भारी और आधारभूत उद्योग स्थापित किए गए, जिसमें लौह इस्पात उद्योग, भारी विद्युत उद्योग, भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन टूल उद्योग और रसायन उद्योग जो है सम्मिलित हैं। देश में बृहद पैमाने के औद्योगिक खंड के विकास के साथ साथ मध्यम, लघु तथा कुटीर उद्योगों को भी समान रूप से प्रोत्साहन दिया गया और इनका उत्पादन कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 49% था। इसका मुख्य गुण ये है कि इसमें निवेश कम लगता है और रोजगार का जनन अधिक होता है। मैं समिता, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्यारा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा,